लेकिन केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं उसका देखता ही नहीं था, बस बुक से कर। फिर कैसे स्कोर किया यार उसमें? तो अगर कोई बच्चा अभी मुझे पूछेगा कि यार सर मैं भूलता हूँ पिछला वाला, तो क्या उसको करंट टॉपिक छोड़ के पीछे वाला टॉपिक पे जाना चाहिए? 11 बजे सोता था और 7 बजे उठता था, ओके। क्योंकि उतना पता था स्लीप इम्पॉर्टेंट क्या था। जेई तरफ जाना था, लेकिन मैं तब तक देख लिया था कि किसने एवरेज परफॉर्म किया है जेई में, तो उसका कुछ नहीं होता कहीं। 11th में भी आप उतने ही सीरियस थे क्या पढ़ाई को लेकर? कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं भूल रहा हूँ? बहुत बार। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। आज बहुत ही खास दिन है। आज मैं आपको एक बहुत स्पेशल गेस्ट से, आपके बड़े भाई से, आपके फ्रेंड से मिलाने वाला हूँ। और मैं इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ वो खुद अपना इंट्रोडक्शन दे। यस यश, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम यश है और मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन भी पूरी पुणे में की है। MSTCT 2024 एग्ज़ाम दिया था और उसमें 99.98 परसेंटाइल आए और स्टेट रैंक 52। वाओ, स्टेट रैंक 52, 99.98। वाओ ही बोलना पड़ेगा ना, सबका ड्रीम है ना। और बाय नेचुरल COEP CS भी मिल गया, हाँ। है ना। और फर्स्ट राउंड में आपने एडमिशन भी हाँ। कंफर्म कर लिया। तो बच्चों, कितने लोगों का, आप में से कितने लोगों का ये ड्रीम होगा यार, सपना होगा कि रैंक 52 लाना या फिर 99.98 तक जाना? यार बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों को, बहुत सारी चीज़ें मैं भी पूछना चाहता हूँ। पहली बात ये कि क्या वो एक्स फैक्टर था आपका? क्या लगता है आपको वो एक्स फैक्टर तो चाहिए होगा ना 99.98 पहुंचने के लिए? वो क्या था? वो डेडिकेशन डेडिकेशन, सिंपल डेडिकेशन एंड थोड़ा सा लक का भी पार्ट। ओके। देखिए, ये कह रहा है डेडिकेशन और लक, मतलब पूरे शिद्दत से पढ़ाई की, ऐसा कहना चाहता है। हाँ, शिद्दत से तो पढ़ाई की थी, लेकिन लक का क्या फैक्टर था, जो क्वेश्चंस मुझे चाहिए थे पेपर में वही है। ओह वाह, कौन सी शिफ्ट थी आपकी? 4th में शिफ्ट 1। अच्छा, 4th में शिफ्ट 1। बहुत सारे PYQs थे उसमें। हाँ। नाइस, मतलब आपने PYQs बहुत अच्छे से करे थे, तो बहुत बढ़िया बात है। वो भी तो होना चाहिए करा हुआ। Yes. चलो ठीक है, लक ठीक है, लेकिन मोटिवेशन क्या था? मतलब ऐसा क्या मोटिवेशन था कि मेरे को बेस्ट करना है? क्या पहले से था कि COEP CS ही मिलना चाहिए? नहीं, पहले से तो जेई का था, लेकिन दिसंबर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जेई थोड़ा टफ है, मतलब होगा नहीं ऐसा। अच्छा, तो तब मैंने अपने जो एफर्ट्स है COEP तरफ डाइवर्ट किए, CET। ओके, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एक्चुअली बच्चों आपके मन में ऐसा होगा कि यार इसने जेई करा होगा, है ना, क्योंकि जेई वाले ही 99.98 लाते हैं, ऐसा सबको लगता है कि 100 परसेंटाइल या 99 प्लस जो आए होंगे सब जेई वाले होंगे। अब देखिए, इसने बहुत अच्छी बात कही और मैं इसको फिर से वो सारी बातें बताने बोलूँगा कि इसने, आपने जैसा कहा, जेई दिसंबर तक देखा। हाँ। और फिर आपको लगा कि ये थोड़ा टफ है और हाँ। वहाँ पे आपने उसको कट डाउन कर दिया। Yes. मतलब पूरा शिफ्ट कर दिया, मतलब ऐसा सोचा अब करूँगा ही नहीं जेई। मतलब जेई का थोड़ा सा ही था, मतलब 10% 5%। अच्छा, और फिर सीधा सीट की तरफ अप्रोच कर CET। दिया ये दिसंबर तक। हाँ। मतलब तुमने 1.5 साल, पौने 2 साल अराउंड जेई के लिए प्रिपेयर किया। हाँ। जेई के फर्स्ट सेकंड फेज में मैक्सिमम परसेंटाइल कितना आया आपका? मैक्सिमम 80 के आसपास। मतलब जेई में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया आपने और सीट में सीधा 99.98। यार क्या बात है बच्चों, बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है आपके ऊपर कि जेई बिना किए भी हम मचा सकते हैं, करके दिखा सकते हैं, 99.98 जैसे परसेंटाइल ला सकते हैं। तो कैसा रहा वो शिफ्ट? मतलब मुझे इसके बारे में थोड़ा जानना है कि यार पेरेंट्स भी, या जहाँ आपने कोचिंग लगाई होगी वो सब वहाँ के टीचर्स भी आपसे कनेक्टेड होंगे। तो आप जेई कर रहे हो और अचानक से किसी को कहा था कि अब मैं जेई नहीं करूँगा? पेरेंट्स को बताया था? मैं किसी को नहीं बताया था। बस मन में ठान लिया हाँ, था? मन में। और ये डिसीजन लेने का करेज कैसे आया? क्योंकि ये कोई ले नहीं पाता। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स भी होंगे जो आपके जैसे ही परफॉर्म कर रहे थे उस समय, लेकिन उन्होंने फिर भी जेई फेज 1 जेई फेज 2 को ही ध्यान दिया क्योंकि 1.5 साल किया है, अब मैं सीटी की तरफ नहीं जाऊँगा, ऐसे उन्हें लग रहा था। तो आपने कैसे डिसाइड किया ये? प्रॉब्लम क्या था, जेई तरफ जाना था, लेकिन मैं तब तक देख लिया था कि किसने एवरेज परफॉर्म किया है जेई में, तो उसका कुछ नहीं होता कहीं भी। ओके तो मैं उससे डर गया था। ओके, मतलब आपको ये रियलाइजेशन था कि अगर जेई में ठीक परफॉर्म नहीं किया तो ना यहाँ का रहूँगा ना वहाँ का रहूँगा। हाँ। और इसलिए आपने सोच लिया। तो पढ़ाई बिल्कुल करना छोड़ दिया जेई का? बुक्स ही चेंज कर दी? नहीं, बुक्स थे, मतलब सीईटी का क्या ना, जेई से ही आजकल होता है उनका। ओके क्योंकि जेई में भी इजी PYQs आते हैं, सीईटी में भी, ओके। स्पेशली फिजिक्स। तो सिमिलर था? हाँ। ऐसा आप कह रहे हो? हाँ, सिलेबस तो थोड़ा बहुत सिमिलर होता ही है। चलिए, देख लिया, समझ लिया कि जेई दिसंबर तक किया, मतलब खास नहीं किया। 11th में भी आप उतने ही सीरियस थे क्या पढ़ाई को लेकर? 11th से पढ़ाई करी अच्छे से? नहीं, 11th में बिल्कुल नहीं की? मतलब था, बेसिक्स क्लियर थे, PYQs का बहुत प्रॉब्लम था। अच्छा, मतलब बस क्लास जाता था और क्लास से आता था। हाँ। उतना जितना हो गया। हाँ। बाकी सेल्फ स्टडी वगैरह ज्यादा सेल्फ नहीं? स्टडी थोड़ा, मतलब थोड़ा बहुत। ओके, मतलब 11th का साल, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि 11th को मैंने कुछ नहीं करा है और सीधा मैं 12th में आके अब सीरियस हो गया हूँ। आप कह रहे हो आप 12th में भी सीरियस नहीं थे? ओके, मतलब देखा जाए तो आप 12th के दिसंबर तक भी बहुत कम ही हुआ था जो भी हुआ था। हाँ। और उसके बाद आपने खुद को मतलब राइज की तरफ लेके गए।
बाप रे बाप, मेरे को खुद को बताते वक्त शिवर आ रहा है, मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रही है कि मैंने हमेशा देखा है जो भी मेरे सीरियस बच्चे रहे, जो भी बहुत अच्छे परसेंटाइल वाले रहे, कि 6 महीने पहले से, 1 साल पहले से आपने पूरा प्रेशर आखिरी 4 महीने में ले लिया। हाँ यार कैसा था वो पीरियड, मतलब क्योंकि आपके फ्रेंड्स जो थे अभी भी जेई कर रहे थे, हाँ यहाँ कहीं स्कोर कर रहे थे, कहीं स्कोर नहीं कर रहे थे, उनकी स्टोरीज देख रहे होंगे आप, उनको फॉलो कर रहे होंगे आप। हाउ वाज दैट फेज? उनका हमेशा मुझसे ही बेटर था। प्रॉब्लम क्या था ना, जो मुझसे ना हुआ उनका बस हुआ था। हाँ, तो अब वो कहाँ है? क्या वो आपसे अभी बेटर है? नहीं, अब थोड़ा नीचे है, लेकिन मतलब इतना भी खराब नहीं। उनका एक PICT में है, एक कोई तो लोअर टीयर NIT में है। बट आपके जैसा नहीं है, रैंक नहीं। 52 के आसपास कोई नहीं है। नहीं मतलब जेई में भी कुछ लोगों ने अच्छा किया है। ओके, एनआईटीज की तरफ चले गए कोई। हाँ। वो कैसा लग रहा है देखो, मतलब वाज योर डिसीजन वेरी करेक्ट कि दिसंबर में अच्छा हो तूने कर लिया, या तू भी फॉलो करता उनकी जैसा? तो ऑनेस्टली पता नहीं। ऑन सही है, सही है, लेकिन जो हुआ वो बहुत बहुत अच्छा हुआ, राइट? आर यू हैप्पी विद द अचीवमेंट और नॉट? आई एम बट वो वाला फेज, क्योंकि मुझे लगता है ये ऐसा मैंने इसलिए पूछा आपको क्योंकि ऑफ कोर्स हैप्पी होना चाहिए 52 रैंक पर, इसलिए मुझे शायद कहीं तो पास्ट थोड़ा बॉदर करता है ना हमको। हाँ ऐसा फेज जो था आपका बड़ा डिफिकल्ट सा, मुझे आपके चेहरे से भी लगता है थोड़ा सा कि आप जब उसके बारे में बता रहे हो अभी, है ना, तब भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा दुख हो कि यार वो फेज में मैंने अच्छा नहीं करा, इस तरह का शायद आप में मायूसी है, राइट? तो डिप्रेशन वगैरह में कभी चले गए, ऐसा कुछ था उस समय? मतलब एक्चुअली डिप्रेस था मैं, ऐसा नहीं कि खाना बंद कर दिया, ऐसा एकदम एक्सट्रीम केस नहीं था, लेकिन हाँ था डिप्रेस। बट ऐसा लग रहा था कुछ हो नहीं पाएगा हाँ, मेरा, वही। दिसंबर आ गया, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी ढंग से, मेरा कुछ हो नहीं पाएगा, ये वाली फेज थी। यस। तो तूने डायरेक्ट सीटी की तरफ किया क्योंकि वो तो उस टाइम का भी होता है ना, बोर्ड्स आ जाते हैं, हाँ तो तुम बोर्ड्स की तरफ गए या सीटी की तरफ गए सीधा? CT की तरफ है। और मतलब सीधा गया, सीट का पैटर्न देखा होगा कैसा होता है, क्या हाँ, होता है, अब मैं बस यही करूंगा? उस समय ठान लिया था क्या कि भाई मैं ये करूंगा तो सीओई पी जाऊंगा? हाँ वही। बस एक ही था कि अब इसमें करना है तो बेस्ट करना है, ऐसा वाला जज्बा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो अब दिसंबर हो गया, जनवरी में आपने बोर्ड्स की तरफ शिफ्ट किया होगा। हाँ। आपने मैनेज कैसे किया यार, क्योंकि बच्चों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बोर्ड्स और सीटी कैसे मैनेज करूं। आपने अभी तक बोर्ड्स पढ़ा था कभी? नहीं, तब तक कभी नहीं पढ़ा था। और सारा बोर्ड्स आ गया जनवरी में? हाँ, जनवरी फेब में क्या किया, HSC के जो बुक्स है, अब मोस्टली क्या CT का सिलेबस 12th HSC से आता है, कभी कभी 11th से भी आता है, लेकिन मोस्टली 12th है 80%। करेक्ट। तो उससे मैंने किया था, तो बोर्ड्स का चल रहा था। CT में सामने गया तो नहीं, लेकिन था वहाँ का, भूल नहीं रहा था। ओके, मतलब आप जब 2 महीने आए तो सीधा सिर्फ टेक्स्ट बुक उठाई और टेक्स्ट बुक को सॉल्व करने लग गए? हाँ। या टेक्स्ट बुक को रटने लग गए? हाँ मतलब ऐसा ही। मतलब फोकस पूरा टेक्स्ट बुक पे ही था। कितना स्कोर आया बोर्ड्स में आपका? अच्छा नहीं था। कितना फिर भी? 65, 80, 70? 70 के अराउंड। अच्छा, मतलब देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके थ्रू कि बोर्ड्स की जब एग्जाम होती है हमारी मार्च फर्स्ट वीक में, तब तक आपकी प्रिपरेशन कोई खास नहीं थी, नहीं है ना? ये बहुत ज़रूरी है जानना लोग बच्चों को कि हम बोर्ड्स में भी अच्छा नहीं कर पाए, उसके बाद में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देयर वर 2 months आफ्टर दैट, और उन 2 महीनों में आपने पूरा इनकैश किया टाइम को। मतलब प्रॉब्लम क्या था ना, उस वक्त मैंने इतना पीवा कि उस पर, क्योंकि उसमें क्या ना डिस्क्रिप्टिव नहीं था, पूरा MCQ था। करेक्ट। तो जब बोर्ड्स आए ना, मैं एकदम शॉक हो गया कि इतना डिस्क्रिप्शन से लिखना है ये सब। अच्छा, पहले क्या वो बहुत जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स रहते थे कि यहाँ से ये निकालो इंटीग्रल, ये सब वो सब। तुम्हारे लिए वो जो शिफ्ट था वो बहुत बड़ा था, हाँ वही। और उस कारण आपका स्कोर कम हो गया बोर्ड्स में, हाँ। और फिर उसके बाद वापस शिफ्ट हो गया आप, यस। है ना? अच्छा, आईटी था, कंप्यूटर था, कौन सा सब्जेक्ट था? IT। तो आईटी का पेपर तो थोड़ा लेट होता है, तो आप हाँ। उस दौरान आईटी पढ़ रहे थे या फिर सीटी चालू कर दिया? IT तो मुझे पता था, एकदम जनरल नॉलेज, तो हाँ, उससे अच्छा बेसिक हो जाता है। हाँ। ओके, तो जैसे ही मैथ्स का पेपर हुआ होगा, आई रिमेम्बर 3rd मार्च हाँ, ऐसा कुछ 3rd था, उसके बाद फिर वो आपने शिफ्ट कर दिया फिर से। CT तो सीटी की सेल्फ स्टडी करी थी, कुछ फॉलो किया था? सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी करी थी। मेनली यूट्यूब लेक्चर्स थे। अच्छा, यूट्यूब और सेल्फ स्टडी, यस। मतलब ऐसे किसी का बैच पेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, नहीं। मतलब जो करना था खुद से करना था। ओके, यूट्यूब पे आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबके यूट्यूब वीडियोस, या फिर खुद के देखने लग गए थे, खुद का चलने लग गया था? खुद के केमिस्ट्री तो बेसिक्स बुक से हो जाते थे, फिजिक्स और मैथ्स के लिए मैं यूट्यूब यूज़ करता। तो क्या आप हमेशा पहले से तीनों में इक्वली गुड थे? एक्चुअली पसंद मुझे फिजिक्स था। अच्छा। तो मैं फिजिक्स को ज़्यादा करता था क्योंकि मुझे पसंद है वो सब्जेक्ट। ओके, लेकिन केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं Okay. उसको देखता ही नहीं था, बस बुक से करता। फिर कैसे स्कोर किया यार उसमें? ओके, अब रटना पड़ेगा ना। हाँ, पता है मार्क्स लाना है तो करना तो हाँ, पड़ेगा, करना ही कोई पड़ेगा। ऑप्शन है नहीं, हाँ, क्योंकि मतलब बहुत- पसंद तो था नहीं मुझे, लेकिन अब करना पड़ेगा। और तूने किया। हाँ। तो कितना टाइम देता था सब्जेक्ट्स को, मतलब तीनों को, किसी को ज़्यादा किसी को कम? हाउ वाज योर डे प्लान्ड? मतलब शेड्यूल तो ऐसा था,
हर सब्जेक्ट को 3 घंटे, अच्छा, फिजिक्स 3 घंटे, केमिस्ट्री मैथ्स 3 घंटे 3 घंटे। तो 9 घंटे की पढ़ाई। हाँ। उसके अलावा और कुछ? कभी कभी एक्सटेंड होता था टाइम, बट 9 आवर्स मिनिमम रहता हाँ था। मिनिमम। तो ये मतलब आप तो यूट्यूब से पढ़ते भी थे, खुद की पढ़ाई भी करते थे, तो 9 घंटे में सब आ गया उसमें हाँ या कुछ अलग? नहीं मतलब जो मुझे मिलता था टाइम पढ़ाई का, हाँ, एग्जैक्ट 9 आवर्स कभी नहीं था मेरा, कभी ज़्यादा हुआ कभी कम हुआ, डिपेंड करता था दिन पे। ओके। कभी एक आध बार 4-5 घंटे पढ़ लिया मैथमेटिक्स, हम्म। लेकिन आप कह रहे हो इसमें मेरी ऑनलाइन स्टडी भी आ गई और हाँ। मेरी सेल्फ स्टडी भी आ गई। और ये आपने लास्ट 2 महीने में किया या क्योंकि दिसंबर तक तो आप ज़्यादा कुछ थे नहीं सीरियस? नहीं मतलब दिसंबर से ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन उतना इफेक्टिव था नहीं, मतलब बीच Okay. में जेई, बीच में सीईटी, जब जेई खत्म हो गया ये फुल बहुत कंफ्यूजन में होते हैं ना बच्चे हाँ। कि यार सीईटी पढ़ूं या जेई पढ़ूं या बोर्ड्स पढ़ूं, Yes. है ना? वो जो टाइम होता है दिवाली के बाद का, हम्म। बड़ा जंबल। आपके भी सारे फ्रेंड्स और आप खुद भी मतलब बहुत कंफ्यूजन वाले पीरियड से गए होंगे कि अभी मैं कौन सा करूं, राइट? Yeah. ओके। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह देते थे पहले, हाँ तो कैसे स्कोर आते थे आपके? 130 140 का। ये तो आखिरी 2 महीने में ना, नहीं ये पहले के जब आखिरी के 2 130 आउट ऑफ 300 बोल रहे हो आप जेई के? नहीं या जेई, CET? हाँ जेई का 130 आउट ऑफ 300। ओके। सीईटी तो तब तक दिया ही नहीं था। हाँ तब तो दिया नहीं था। ओके ओके उसका सीईटी में 140 आते थे। ओके, सही है। अब हम लोग लेटेस्ट से कि हमने बोर्ड एग्जाम दे दिया, बोर्ड तक हम इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, और उसके बाद आखिरी 2 महीने बचे हैं। अब अलग जोश था या बहुत ही निराशा थी मन में कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया यार? क्योंकि 2 तरह के लोग होते हैं, अगर बोर्ड तक किसी का कुछ हुआ नहीं है तो एक तरह के बच्चे होते हैं जो यार मेरे से कुछ होगा नहीं, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, और डिप्रेस होकर छोड़ देते हैं। आपका कैसा फेस था कि बोर्ड्स हो गया और आपको रियलाइज हो गया कि बोर्ड्स में आपने जो किया परफॉर्म वो इतना अच्छा नहीं किया, वो तो तभी पर हो गया होगा आपको रियलाइज, हाँ तो अब मैं सीईटी में कैसे करूंगा? कौन से डायरेक्शन में आप निकले और क्या कैसे? मतलब मैं पूरा डिसअपॉइंटेड ही था कि अभी तक हुआ नहीं, तो अब लगा था कि अब तो कर ही लेता हूँ, वरना कॉलेज में जाके प्लेसमेंट के लिए करूँगा, हाँ। इससे अच्छा अभी कर लेता हूँ। और फिर एकदम ठान ली, हाँ और फिर जैसे ही बोर्ड्स खत्म हुए शिफ्ट पूरा, बस रात दिन पढ़ाई पढ़ाई। यस। कितना घंटा पढ़ता था वो तो पूछा मैंने, लेकिन रात को पढ़ता था, सुबह पढ़ता था? सुबह। कैसा था तेरा? थोड़ा सा टाइम के हिसाब से बताएगा, कितने बजे सोना, कितने बजे उठना? मतलब 11 बजे सोता था और 7 बजे उठता था, ओके। क्योंकि उतना पता था स्लीप इम्पोर्टेंट। हाँ, अरे वाह, ये बहुत बेसिक और बहुत अच्छी बात बताई आपने। मम्मी उठाती थी या खुद से उठता था? खुद अलार्म। खुद का मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मम्मी पे डिपेंडेंट नहीं, है? नहीं। बहुत बच्चे होते थे। कभी पेरेंट ने नहीं कहा कि 11 बजे क्यों सो गया इतने जल्दी, अरे 1 बजे तक तो पढ़? नहीं उनको कोई प्रॉब्लम था नहीं। कैसा एनवायरनमेंट था घर पे? घर पे मतलब शांत था, कभी कभी बहन आती थी, छोटी बहन। छोटी बहन है? हाँ। ओके। कौन सी क्लास में वो? 10th। 10th में अभी गई है, मतलब आप जब हाँ 12th अभी में थे वो गई है, 9th में थी? 9th में। तो उसकी पढ़ाई आपकी पढ़ाई कैसा मैनेज हो रहा था घर पर? मतलब कभी कभी वो मेरे रूम में आती थी, लेकिन मम्मी बोलती थी कि उसका पढ़ाई है बहुत इंपॉर्टेंट, अभी उसकी लाइफ का है, तो वो दूसरे रूम में जाके पढ़ती। ऐसे मम्मी पापा कभी पोक नहीं करते थे कि कितनी पढ़ाई हुई, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या कैसे? मतलब पोक भी नहीं, यानी पूछना बोलो ठीक से। हाँ पूछते तो थे। और तू उसका आंसर क्या मैं कर रहा हूँ, इतना हुआ? हाँ वो मतलब हो जाएगा। वाज मोर इन्वॉल्व, मम्मी या पापा? हाँ मम्मी। पापा तो बिजी होते होंगे। हाँ। ओके, तो आप मम्मी को फ्रैंकली बता देते थे जितना हुआ आपका, जैसे हुआ आपका? ओके। और मम्मी को भी बोलते नहीं थे 4 बजे उठाओ, 3 बजे उठाओ, मुझे बहुत पढ़ना है? नहीं नहीं, कभी नहीं, मतलब अपना अपना जितना स्केड्यूल है वो करना है। मेनली मेरा नून में ही था स्टडी आवर्स। और दोपहर में सोते थे? नहीं दोपहर करती नहीं। बस दिन भर भी पढ़ना, रात को अच्छी नींद लेना और हाँ। दिन भर पढ़ना। वेरी नाइस। बच्चों ये बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है आपको कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इसने कहा कि रात में को बहुत सारे बच्चे, पता है आपको फ्रेंड्स भी होंगे आपके, हाँ। 3-4 बजे तक पढ़ते हैं और इफेक्टिव नहीं हो पाती और सुबह भी लेट उठते हैं, फिर वो दिन ही पूरा बिगड़ जाता है। रात में प्रॉब्लम क्या होता है, आप पढ़ाई करते हो सुबह भूल जाते हो, क्योंकि उस वक्त ब्रेन इतना एक्टिव हो जाता है। वेरी नाइस। और आपको ये बात पता चल गई थी? वेरी लकी, वेरी नाइस। चलो वेरी गुड बेटा। तो अब आखिरी 2 महीने आए, आखिरी 2 महीने में आपने कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी? मतलब मैं PYQ के कुछ स्पेशल बुक्स लिए थे, उससे PYQ करते गया। Okay. और मॉक टेस्ट का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया था। ओके। तो मॉक टेस्ट दिया, PYQs दिए, Yes. बस। आपने ज़्यादा अगर फोकस PYQs पे बता रहे हो आप, कितने PYQs रिपीट होते हैं यार एग्जाम में? तेरे पेपर में कितने हुए थे? ये पेपर में तो बहुत हुए थे, मतलब केमिस्ट्री में कम हुए थे, मैथ्स में बहुत थे, मतलब 5-6 तो मुझे याद है। PYQ से इवन आई पेपर रिमेंबर थे। 4th शिफ्ट 1 में 8-10, मतलब बहुत सारे थे PYQs, हाँ। राइट। और बाकी जो क्वेश्चन थे 30-40 फिर नहीं वो तो हो जाता है, क्योंकि वो बेसिक्स है ना। हाँ। आजकल क्या इजी आता था, और वही पैटर्न से ही आता था। कुछ PYQs ऐसे थे फुल कॉपी। ओके ओके। अगर कोई बच्चा सिर्फ PYQ करे तो नए क्वेश्चंस भी हैंडल कर पाएगा? हाँ कर पाएगा, क्योंकि पैटर्न अब सेम हो गया है, इतने साल से एग्जाम चल रहा है तो पैटर्न सेम हो गया है। कितने साल के PYQs किए थे आपने? 5-4 साल। 4-5 साल बहुत है, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथ्स के भी। हाँ। सही है। और एक बार किए थे, 2 बार किए थे? एक बार बस। एक बार अच्छे से किए थे बस। हाँ। क्योंकि आपके टाइम भी शायद इतना नहीं था, 2 ही महीने थे। सारा PYQs ठीक से निकाल दिया करके। ओके। जब टेस्ट सीरीज जो भी लगाई आपने, है ना, तो टेस्ट सीरीज में
क्या स्कोर आ रहा था आपका? 140, 150, कभी 160 भी होता था। ओके, और एक्चुअल MHTCT का स्कोर क्या है? 180। 180। तेरे को ये बताना क्यों जरूरी है ना, परसेंटाइल होता है और लोगों को मार्क्स पता नहीं चलते कि 99.98 पे कितने मार्क्स थे, हाँ। राइट? तो ये वाले मार्क्स जो बताने बहुत जरूरी है। तो 180 था आपका टोटल। तो इसे मैथ्स में कितना था? मैथ्स में अब तो याद नहीं, लेकिन था नियर बाय। नियर बाय 90। हाँ, यस। यस, मतलब जो भी। और परसेंटाइल याद है मैथ्स के? मैथ्स के सेम ही थे, 99.98। अच्छा, 99.98 परसेंटाइल 90 मार्क्स के अराउंड होगा। हाँ। सॉरी, ओके। 180 टोटल था। ओके बच्चों, ये समझना जरूरी है कि 180 इज इक्विवेलेंट टू स्टेट रैंक 52, राइट? 99.98। चलो, वेरी गुड। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं भूल रहा हूँ? बहुत बार लगा। एक महीने पहले को जो पढ़ा मुझे याद ही नहीं है, कैसे होगा अब मेरा? तो फिर कैसे ओवरकम किया इस सिचुएशन को? नोट्स को रेफर करता था। अभी मैं नोट्स के कॉन्सेप्ट के टाइटल देखता था, उसे अगर याद आया तो मैं मूव ऑन करता था, ओके। लेकिन अगर नहीं तो मैं कॉन्सेप्ट वापस करता था। फिर भी समझ में नहीं आया तो यूट्यूब वीडियो। ओके, कहाँ से वापस करता था? नोट से वापस करता था। हाँ। तो अगर कोई बच्चा अभी मुझे पूछेगा कि यार सर मैं भूलता हूँ पिछला वाला, तो क्या उसको करंट टॉपिक छोड़ के पीछे वाला टॉपिक पे जाना चाहिए? नहीं, मतलब अगर भूल गए पिछले, तो अभी करंट टॉपिक को 80% और पिछला टॉपिक को 20%, वरना ये भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा। करंट टॉपिक को ज़्यादा वेटेज। हाँ। ओके, मतलब करंट टॉपिक अच्छा करते जाओ, पीछे का टॉपिक तो रिवाइज होता रहेगा। ओके, कब ऐसा लगा आपको कि ये चैप्टर मेरा परफेक्ट हो गया? मतलब कितनी बार करने के बाद, या कभी लगता ही नहीं था, ऐसा फील आता ही नहीं था? कुछ चैप्टर एक बार में हो जाते थे, जैसे कि लॉजिक गेट्स, वो सब बहुत इजी, ओके। तो वो हो जाते थे। कुछ ऐसे थे 11th स्टैंडर्ड के 12th, मतलब मिला के ही सब। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी थे कि हाँ करना चाहिए 3-4 बार ऐसे। हाँ, तो आपने 3-4 बार करा फिर उसको? हाँ। ओके, नाइस। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब जान के। और शॉर्ट नोट्स खुद के खुद बनाते थे तभी हाँ, की तभी, खुद। जब जैसे पढ़ा? जब मैं चैप्टर पढ़ता था पहले के लिए, तब मैं डिटेल बनाया था। जब सिलेबस कंप्लीट हुआ, वो चैप्टर वापस उठाता था, जो याद है मैं उसको छोटा छोटा लिखता था शॉर्ट नोट्स में, और जो याद नहीं उसको बड़ा लिखता था। ओके, चलिए, मतलब आपने प्रिपरेशन कैसे करी? 9 घंटे पढ़े आप, है ना? यूट्यूब फॉलो किया? यूट्यूब पे अपना कुछ बीटा कुछ फॉलो हाँ, करा वही। आपने? क्या मैथ्स के लिए फॉलो करा? मैथ्स के लिए। वही मैं पूछने वाला था कि आपको मेरे बारे में पता कैसे चला, गणितज्ञ के बारे में? तो कब पता चला आपको गणितज्ञ के बारे में? HSC के वक्त मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि एक सर है, अच्छे से पढ़ाते। ओके, तो HSC के वक्त इतना ध्यान नहीं किसी ने दिया। बताया था या ऑनलाइन मिल गया? ऑनलाइन मिल गया था। ओके, ओके। और फिर उसके बाद फिर आप यस। उसके बाद फिर आपने MHTCT के लिए फॉलो करा? यस। ओके, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे टाइम कैसे मैनेज किया? PC का एक साथ होता है, हाँ। मैथ्स का अलग होता है, तो कैसे, कितना टाइम किसको दिया? अब CET का क्या ना अलग है एक्चुअली। मैथ्स को ज़्यादा टाइम मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री को कम। मॉक टेस्ट में मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री को एक्चुअली कम टाइम मिलता था। इतना टाइम कि 2-3 क्वेश्चंस तो छूट ही जाते थे ओके, टाइम खत्म होने से पहले। तो फिर उस एग्जाम के दौरान जब एग्जाम तुम दे रहे थे, तो टाइम पूरा मिला, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया? मतलब मॉक टेस्ट में वही आदत हो गई थी कि ऐसे लाइटली नहीं लेना कि इस क्वेश्चन में थोड़ा 10-5 सेकंड कर देता हुआ इन्वेस्ट कि हो जाएगा, नहीं हुआ तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो डायरेक्ट। तो हर क्वेश्चन को लाइन से दिखता था? हाँ, लाइन से। ऐसा नहीं कि इजी पहले कर लिया? नहीं ऐसा, और नहीं हुआ? क्योंकि टाइम ही नहीं था ना नहीं उतना। हुआ तो आगे बढ़ जाता था? हाँ। ओके, नहीं हुआ आगे, नहीं हुआ आगे। सेम विथ मैथ्स एज वेल? यस। तो एग्जाम में तूने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे फिर अच्छे से? हाँ, किए थे सारे 50-50-50? यस, सब। ओके, मतलब पूरा देख पाया था? हाँ। टाइम बचा था आखिर में? मैथ्स के वक्त टाइम बचा था, फिजिक्स केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं। कितना टाइम बचा था? मतलब ऐसे ही 15-10 सेकंड ही, मतलब एग्जैक्टली चल रहा था। अच्छा, लास्ट में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए ने उसको मैं गेस वर्क से मार दिया। अच्छा। वो जो टाइमर दिखता है, वो डर नहीं लगता टाइमर देखकर कि इतना टाइम बचा है, मेरे इतने क्वेश्चन है? स्टार्टिंग में नहीं लगता है, एंडिंग में लगता है। एंडिंग में हम देखते हैं कि आधे क्वेश्चन हुए, लेकिन टाइम बस 1/4 ही बचा है, तो एकदम शॉक होता है। फिर कैसे हैंडल करा वो? कैसे मतलब अब हो गया था, मॉक टेस्ट के वक्त भी ऐसा ही आदत हो गया था। सेम था? जब मैं फिजिक्स कंप्लीट होता था तब वैसे ही 1/4 टाइम बचता था। मतलब केमिस्ट्री में मुझे बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ओके, मतलब मॉक टेस्ट की हेल्प हो रही थी तुम्हें? हाँ। है ना? तो मॉक टेस्ट में भी तुमने यही सब करा था? Yes. तो कभी चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एग्जाम में भी आए होंगे CET में? हाँ। तो मेरे पता है कि CET में तो JEE में काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं, कैसे हैंडल करते थे उसको? कैसे हैंडल किया उस दिन? अब CET में क्या ना, अगर मैंने उस क्वेश्चन को देखा, अगर मुझे वो टॉपिक पता है कि आता है मुझे कंफर्म, तो मैं उसमें टाइम लगाता था। लेकिन अगर मुझे टॉपिक पता ही नहीं, समझा मुझे ये टॉपिक सुना सा लग रहा है लेकिन पता ही नहीं, तो मैं उसको छोड़ देता था बाद में के लिए। और नेक्स्ट पे चल जाते थे? हाँ, मार्क फॉर रिव्यू कर देता था और नेक्स्ट और पेज। कुछ क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बहुत लंबे होते थे, तो उसको करता था या हाँ, मैं उसको वहाँ पे कर देता था। खत्म कर देता? ये नहीं सोचता था कि बाद में करूंगा? नहीं, बाद में नहीं। तो ऐसे तूने 40-45 क्वेश्चंस किए, मतलब Yes. 5 क्वेश्चंस फिर भी छूटे होंगे ना? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं ऑल छूटा। 50 क्वेश्चंस किए? हाँ, मतलब 5-6 क्वेश्चन ऐसे गेस वर्क से करना पड़ा है टाइमिंग की वजह से। एक्चुअली मैं पूछने वाला था, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए क्या किया आपने,
या एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कर रहे थे आप? मॉक टेस्ट से ही हुआ, मतलब मॉक टेस्ट में क्या मुझे टफ क्वेश्चंस दिखते थे तो मैं क्या सब इक्वली सॉल्व करता था। ओके मॉक टेस्ट में पता चला कि सबको इक्वली नहीं, कुछ क्वेश्चन को कम टाइम लगता है, कुछ क्वेश्चन को ज़्यादा लगता है। ओके तो मैं छोड़ने की आदत लगी थी। मैं पहले छोड़ूंगा, अगर आता है तो करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, बाद में आऊंगा। ओके, मतलब 1 से 50 क्वेश्चन जो बहुत Line बहुत wise। डिफिकल्ट है, हाँ। ऐसे 5-10 क्वेश्चन, लेकिन ना उससे ज़्यादा नहीं छोड़ता था कि पूरे नहीं। बहुत सारे छोड़ता था। नहीं, बहुत नहीं। 5-7 क्वेश्चन जो Yes। बहुत टफ वरना है। बाद में वो लोड आता है कि इतने क्वेश्चन छोड़ और के। सेम हैपेंड इन एग्जाम एज वेल, Exam। सीईटी के कितने क्वेश्चन ऐसे लगे तुम्हें छोड़े या फिर तुमने तुक्के लगाए थे? कि फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला के 5-6 तो होंगे। और मैथ्स में? मैथ्स में कम थे, 3-4, उसमें भी 3-4-5। गेस वर्क कर लिया? हाँ। ओके, तो गेस वर्क भी करना चाहिए वैसे सीईटी में, क्योंकि हाँ। नेगेटिव तो है मतलब नहीं। ऐसा डायरेक्ट ब्लाइंड तुक्का नहीं मारना है कि ऐसा क्वेश्चन है उसमें ऐसे वैल्यूज है तो ये वैल्यू आ सकता है। ये नहीं हो ऐसा सकता, ये मतलब- हो सकता है। हाँ। करेक्ट करेक्ट सर, मतलब एलिमिनेशन करते आना चाहिए हाँ, थोड़ा बहुत। yes। ओके, और सीईटी में किया था तुमने, मेन सीईटी हाँ, में किया था। 3-4 क्वेश्चंस में? चलो बहुत अच्छा, और ऐसे करके इतना अच्छा टोटल आया है। हाँ। ओके, मतलब अगर बच्चों को बताना हो कि टाइम कैसे मैनेज करना है या एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, तो आपका यही आंसर है कि सिक्वेंशली करो, और जो नहीं आता है उसे 5 सेकंड में मत दो, हाँ। अगले पे जाओ, है ना? दैट इज Yes। व्हाट यू वांट टू से। चलो वेरी नाइस। एग्जाम हॉल से जब बाहर निकले तो तब की क्या फीलिंग थी? तब अच्छा लगा था, तो मुझे क्वेश्चन याद आया कि ये क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए मेरा। तो मैंने गूगल सर्च किया, पता चला कि वही रॉन्ग निकला, ओके, तो बाद में मैंने चेक ही नहीं किया। हाँ ऐसा होता है ना कि हाँ। हम सर्च करने निकलते हैं, हमें हमें एग्जाम खत्म होने के बाद में पूरे क्वेश्चंस दिखाई देने लगते हैं। हाँ। रात रात को सोते हुए भी दिखाई देते हैं हाँ। कि ये क्वेश्चन आया था और मैंने वो गलती कर दी। हाँ, वही। ऐसे कितने उस क्वेश्चन? वक्त मैंने अगर सही किया होता तो वो थोड़ा रिग्रेट रहता है। हाँ, तो ऐसे कितने क्वेश्चन तुम्हें याद आ रहे थे? 5-6 तो थे, अच्छा, और कुछ अनश्योर भी था ओके कि मतलब ऑनलाइन करे थे, लेकिन उस वक्त की वैल्यूज याद नहीं है मुझे। ओके, जो एग्जाम में पूछे वैल्यू चेंज करके पूछी है। हाँ। ऐसे भी करते हैं ना सीटी वाले? हाँ, ये। ओके, तो तुम्हें फिर वो देखना ही छोड़ दिया उसके बाद? हाँ, देखने छोड़, जब तक आंसर किया नहीं तब तक मैं विचार पर भी नहीं किया। बहुत दूर था ना, 4th के बाद तो कितने दिन और चली सीईटी? हाँ, वही तो मैं इग्नोर ही कर दिया वो। मैंने एक क्वेश्चन सर्च किया, बाद में छोड़ ही दिया कि जो होना है वो बाद में। उसके बाद आंसर ऐसे देखा होगा ना, कौन कौन आप पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन अरे आए? मैंने वो देखा ही नहीं यूट्यूब यूट्यूब यहाँ वहाँ कुछ नहीं नहीं, देखा? बिल्कुल नहीं। सब छोड़ दिया और क्या हाँ। करने लग गया? तब टाइम पास वही। अब चलते हैं अपन थोड़ा टाइम को आगे लेते हुए। अज्यूम करो कि अब एक हफ्ता पहले अपनी एग्जाम 4th को है, एक हफ्ता पहले क्या चल रहा था दिमाग में? पूरी पढ़ाई हो चुकी थी या कुछ बचा था? और मतलब हो चुका था पढ़ाई, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि पहले एग्जाम में इतना अच्छा गया नहीं था, क्योंकि तब कॉन्फिडेंस था मुझे। ओके, लेकिन इसलिए कुछ ऐसा लग रहा था, तो मैं मॉक टेस्ट ही सॉल्व करते गया। तो आपने मॉक टेस्ट 2 बार सॉल्व करी है, एक ही बार करी? 2 बार कभी कभी। ओके, मतलब याद तो है क्या वो PYQs, मैंने ओके। एक बार सॉल्व किया और भूल गया, अच्छा, ऐसा नहीं। ओके नाइस। तो मॉक टेस्ट पे बहुत कंसंट्रेट करना चाहिए, 2-2 बार भी करना चाहिए। और पीवाईक्यूज तो आप जैसे बोल रहे हो 4-5 बार, मतलब आपने पीवाईक्यूज के बारे में बताया, हाँ। तो दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, ओके। मॉक टेस्ट में आपके 140 आते थे और अचानक 180 आ गए। हाँ, अच्छा खासा क्योंकि तब वो PYQs नहीं थे, नए क्वेश्चन थे। लकीली ये मुझे PYQs पहले से याद है। ओके, तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि 140 मिल रहे हैं मॉक टेस्ट में तो हम नहीं शिफ्ट कर पाएंगे। हमको कॉन्फिडेंस तो रखना चाहिए खुद का। जब अब अगर 7 दिन पहले वगैरह आपने देखा कि आपको ऐसा कभी लगा कि यार ये सब्जेक्ट मेरा बहुत पीछे चल रहा है, ये सब्जेक्ट मेरा, या तीनों इक्वली चल रहे थे हमेशा? नहीं, केमिस्ट्री मुझे पसंद तो था ही नहीं केमिस्ट्री, तो मुझे लगता है पीछे ही चल रहा है। ओके, बट कैसे फिर स्कोर कर लिया यार उसमें? उसमें कितना स्कोर था आपका, क्या उसमें अब तो परसेंटाइल था? मैंने लास्ट में क्या, केमिस्ट्री पे फोकस थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया, थ्योरी साइड, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स कम आते, अगर आई भी तो इजी साइड होते हैं। ओके, तो आपने केमिस्ट्री को कौन सी बुक रिफर करी? कौन सी बुक, मतलब जो जेई के ही बुक्स थे उससे कर लिया, क्योंकि वो थ्योरी पार्ट ही था ना। ओके। ऐसे कुछ PYQ जेई के स्पेशल था नहीं। ओके, मतलब जेई के बुक कर लो या फिर टेक्स्ट बुक कर लो, हाँ। है ना, सब सिमिलर हो जाता है। ओके, अब जिस दिन तू एग्जाम देने गया, है ना, एग्जाम के सेंटर में तू जा रहा है, क्या चल रहा था दिमाग में? क्या चल रहा था, मतलब मैं इमेजिन कर रहा था खुद को कि कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसा दिखेगा सामने, ओके, और कैसे रिएक्ट करना है, मतलब उसे। तो पहले सोकिंग करने की कोशिश कर रहा था हाँ, कि अब ऐसा दिखेगा, मुझे उसी वक्त सॉल्व करना चाहिए, ऐसे थिंकिंग मोड में नहीं जाना है। वो? ओके, मतलब बस प्रेजेंस में रहना है। यस। करेक्ट। और जब तू एग्जाम में चला गया हॉल के अंदर, बहुत डर लग रहा था, प्रेशर था बहुत परफॉर्म करने का, प्रेशर बहुत, तो फिर कैसे उससे हैंडल कर रहा? मतलब अब लगा कि हाँ अभी एंडिंग का एग्जाम करना तो पड़ेगा ही, मतलब यही है, हमेशा आपके पास ये रहा कि भाई करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही। और करके दिखाऊंगा मैं। हाँ। और एग्जाम जब खत्म हो गई, पेपर दे दिया, फील आया ऐसा कि भाई बहुत अच्छा गया है, मतलब मैं टॉप करने वाला हूँ? हाँ, बहुत अच्छा गया है, और लगा था। और टॉप हो जाएगा? यस, आपको लेकिन फिर भी मैंने एक्सपेक्टेशन नीचे रखे थे, इतना भी नहीं, लेकिन मुझे था पता। अच्छा, ऐसे नहीं लगा कि मैं 100% ला सकता हूँ? हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लगा नहीं कभी? ऐसा बिल्कुल। क्योंकि 180 के आसपास आपको टोटल आ रहा है, ये तो आपको 1-2 दिनों में समझ में आ गया होगा। हाँ, जब आंसर किया है तब लगा।
हाँ लेकिन जो जेई में अभी हुआ था कट ऑफ का इंक्रीज इतना ज़्यादा, ओके तो मैं उतना भी कॉन्फिडेंट था नहीं। आपको लगा कि 99 प्लस होगा लेकिन ये नहीं पता था इतना होगा। लेकिन हाँ 90% श्योर था कि आएगा मुझे, बहुत अच्छा आएगा। कुछ तो कॉलेज मिलेगा अच्छा। अच्छा नाइस। बट ऐसा कुछ नहीं था कि मैं टॉप ही करूँगा। हाँ नहीं ऐसा भी। ओके नाइस नाइस नाइस। ओके और उसके बाद रिजल्ट आया, हाउ वाज रिएक्शन फ्रॉम योर पेरेंट्स? अच्छा था। बहुत खुश हुए? यस 99.98 कौन कौन मिलने आया होगा आपसे? ये मतलब रिलेटिव्स का भी कॉल आया। सबसे कॉल आया? जो हाँ। इधर उधर बात ज़्यादा कॉल नहीं करते ऐसे भी कॉल आए होंगे बहुत सारे। हाँ हाँ राइट बहुत अच्छा। तो ये अचीवमेंट और फिर उसके अंदर COEP CS। यार मेरे को एक और क्वेश्चन है मन में, काउंसलिंग क्यों लगा ली जब पता था 99.98 पे COEP CS मिलने वाला है, तो अपने गणितज्ञ पर काउंसलिंग पे कैसे आ गए? प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे पापा डर गए थे क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन भी ऐसे किस्से सुने थे कि इतना परसेंटाइल लाया फिर भी गलत ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कर दिया तो ऐसा हो गया। ओके और मेनली पापा का ही था कि लगा लो, मैं तो कर सकता गलती नहीं था। करना है छोटी हाँ। मोटी। एक्चुअली मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा बच्चों, आपको भी मतलब है काउंसलिंग इंपॉर्टेंट। हमने देखा है बच्चों को जो एक्चुअली 99.96 लाते हैं लेकिन COEP में नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज ऑफ सम जो भी उन्होंने फॉर्म भरा है ठीक से नहीं, ये वो Yes. सो हाँ ये डर थोड़ा सा सही था पापा का। और आज आप COEP CS में हो, हाँ। राइट? तो एडमिशन लेते वक्त पापा ने क्या बोला, कैसे लगा उनको? मतलब उनको अच्छा लगा कि आप 4 साल अच्छे से जाएगा। और क्या लगता है क्या मिलेगा COEP CS में आपको, क्या एक्सपेक्ट करके पहुंचे हो आप? रिसर्च के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगे, जॉब तो कहीं पे भी मिलेगी, रिसर्च का मिलेगा। रिसर्च का मिलेगा, राइट? तो तुम्हें रिसर्च करना है, हाँ टेक्निकल रिसर्च यस। कुछ है माइंड में? मतलब बेसिक्स ही है, ऐसा कुछ ऊपर का नहीं इतना। ओके बट मैं कहता हूँ आपको बहुत कुछ मिलेगा और COEP में तो बहुत ही कुछ। इंजीनियरिंग में ना बेसिक क्या होता है, आपका दिमाग बहुत खुलता है, यू गेट टू नो लॉट ऑफ पीपल। और COEP में तो आपको पता ही है सारे ब्रेन्स 99.9 वाले रहेंगे। Yes. आपके क्लास में कट ऑफ ही 99.96 का था। हाँ तो ऐसे ब्रेन्स मिलेंगे जिनके बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं यहाँ वहाँ दिमाग कि ये कर सकते वो कर सकते, मेनी पॉसिबिलिटीज एंड यूल। चलो बहुत बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट गेटिंग COEP इन फर्स्ट राउंड। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सारी बातें जान के और मेरे को पता है कि बच्चों को भी बहुत कुछ यहाँ मिला होगा। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर और सजेस्ट टू योर जूनियर्स कि भाई कैसे करना चाहिए, उनका रूटीन क्या होना चाहिए इन जनरल? रूटीन मतलब उनके हिसाब से चलना चाहिए, ऐसे ऑनलाइन मत फॉलो करो कि वो रात में पढ़ाई करता है वो दिन में, क्या ना कहीं का भी नहीं हो जाएगा। अपना डिसाइड करो कि तुम्हें नींद कब आती है, उठते कब हो, तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव कब होते हो। अगर दोपहर को नींद आती है तो दोपहर को सो जाओ, मुझे नहीं आती थी इसलिए मैं नहीं सोया। ओके मोस्टली लोग मेरे फ्रेंड्स सोते थे और रात में जाके पढ़ाई करते थे। तो जिसे जो अच्छा लगता है वो करो, हाँ। है ना? लेकिन अपने रूटीन को एक फॉलो करो। हाँ मतलब एक बनाओ रूटीन है। हाँ रूटीन बनाओ, ऐसे नहीं कि एक दिन दोपहर एक दिन शाम, हाँ ऐसा नहीं। ऐसा गलत हो जाएगा। एंड कैसे उनको डिस्ट्रैक्शन से दूर, क्योंकि आपको भी तो इंस्टा रील आपके पास भी थी या यूट्यूब शॉर्ट भी था, कैसे वो लोग इसे? मेनली मेरा प्रॉब्लम क्या था, मैं सोशल मीडिया से डिप्रेस होता है। मतलब वो इंसान ये कर पा रहा है लेकिन मैं नहीं, वो इंसान वो कर पा रहा है लेकिन मैं नहीं, तो मैंने बंद ही कर दिया सच। तो इंस्टा बंद कर दिया, हाँ, बंद ही कर यूट्यूब दिया। शॉर्ट बंद कर खुश दिया? नहीं, दुखी ज़्यादा होता था मैं। ये बात तो बहुत बराबर है कि उससे दुखी ज़्यादा होते हैं, खुश तो कम होते हैं। बहुत अच्छा। तो तुमने ये सब डिस्ट्रैक्शन बंद किया, सिर्फ यूट्यूब देखता था, वीडियोस जो भी है बस हाँ। खत्म, उतना जितना है। नाइस। बच्चों को लगता है जो टॉपर्स है वो सिर्फ दिन रात पढ़ाई करते हैं, मतलब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। व्हाट वाज योर केस? कभी बोर नहीं होते थे पढ़ाई से? पढ़ाई से बोर तो होता था, फिर क्या करते थे? कभी कभी बीच में टाइम पास ऐसे ही गेम खेल लिया, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं। क्या तो गेम बोर खेलते थे? 2D गेम्स ऐसे ही। अच्छा कंप्यूटर गेम्स? कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर बिल्कुल अच्छा नहीं था, अच्छा तो मोबाइल पे। अच्छा मोबाइल पे गेम्स, तो PUBG टाइप से कुछ? हाँ मतलब ऐसे लाइट वेट, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि उसमें वो कम होगा कुछ ज़्यादा, मतलब इन द सेंस हमें लगेगा कि कुछ अचीव किया है उसमें। अच्छा और बहुत लंबे, क्योंकि कोई लोग गेम खेलना स्टार्ट करते तो लंबा समय गेम खेलते हैं। हाँ। तो व्हाट वाज योर थिंग? मेरे ऐप में टाइमर था, अच्छा तो अगर 1 घंटा कंटिन्यूस का नहीं था लेकिन टोटल था, अगर मैं दिन में पहले 15 मिनट खेल लिया था और वापस 5 मिनट खेला तो टोटल 20 मिनट, तो बंद हो जाता था। ओके मतलब ये तुमने लगा के रखा हाँ था? लगा के रखा। कोई ऐप है ऐसी? ऐप नहीं, मेरे मोबाइल में बिल्ट इन था। बिल्ट इन था, ऐसा टाइमर लगा के रखो कि भाई 1 घंटा अगर खेला तो उसके बाद नहीं खेलने देगा वो? हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात मतलब है। दिन का 1 घंटा। ओके तो ऐसे आप कभी कभी टाइम पास भी करते थे लेकिन बैक टू स्टडी भी आ जाते थे हाँ। तुरंत, तो ऐसे करके आप 9-10 घंटा पढ़ते थे? यस। ओके एग्जाम्स हो गई और उसके बाद में तो बहुत लंबा समय मिला ना, तब क्या किया? मतलब अब एग्जॉस्ट हो गया यार, बहुत 4 महीने पढ़ाई कर ली, बहुत हाँ। अच्छा पढ़ाई किया, तो उसके बाद क्या किया? कहीं घूमने चले गए या कैसे खुद को एंजॉय करा? नहीं घूमने तो नहीं गया था, घर पे ही पढ़ा था। मतलब शांति मिल गई कि बहुत एक बार का एग्जाम हो गया, हो गया। अब वापस बुक को हाथ लगाने का नहीं, ये सब। हाँ बस हो गया, अब नहीं लगाऊंगा हाथ। हाँ अब नहीं, और लगाया भी नहीं उसके बाद नहीं अभी तक? लगाए भी नहीं। तो वापस इंजीनियरिंग में पढ़ाई करना है, वैसे स्ट्रेस नहीं आ रहा वापस से हाँ वही लग रहा है, कि कैसे स्टार्ट होगा फिर से? हाँ भाई इतने महीने से ब्रेक लिया, वापस पढ़ाई कर भी पाऊंगा कि नहीं। है ना?
राइट, तो अब पढ़ाई कर भी पाऊंगा कि नहीं, सही थॉट है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा जाएगा इंजीनियरिंग, सब बच्चे ऐसे ही आएंगे, बट हाँ बहुत लंबा समय हो गया। हाँ। जब काउंसलिंग और ये सभी चल रहा है 3-4 महीने तो, हम्म। राइट। लेकिन चलो आप COEP में हो, COEP में तो बहुत मजा आएगा आपको। अच्छा, जो कुछ लोग ड्रॉपर होते हैं यहाँ पे, एनी सजेशंस फॉर ड्रॉपर्स, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने 11th में कुछ नहीं किया, सीधा 12th में एक ही साल जिनके पास या 8 महीने जिनके पास है, एनी सजेशंस टू देम? मतलब ऐसा नहीं कि होगा नहीं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस में भी मतलब हो कि होगा। हाँ मतलब वरना 6 महीने 4 महीने हो जाते हैं और बाद में उनको रियलाइज होता है कि कुछ किया ही नहीं। करेक्ट, कुछ बच्चे एकदम हलवा समझते हैं कि CET हो ही जाएगा। हाँ। करेक्ट है। तो बच्चों मुझे तो बता रहा हूँ ना, ये वन ऑफ दी माई फेवरेट पॉडकास्ट है। मतलब ये जो मैंने कन्वर्सेशन किया ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और काफ़ी जेन्युइन बातें आप सबको पता चलने वाली यहाँ पे, कि कैसे नींद इंपॉर्टेंट है, या कैसे आपको सोशल मीडिया, यार हमेशा सही बोला इसने, एकदम सीरियस सिंपल भाषा में बोला, या डिप्रेस ही करता था मुझे, पॉजिटिव तो कुछ मिलता ही नहीं था वहाँ से। ये समझना बहुत ज़रूरी था। या जो छोटी छोटी बातें ना जो आपको एक्चुअली ज़ीरो से हीरो बना सकती है, ऐसी काफ़ी बातें आपको यहाँ मिलेगी। और हाँ, कभी भी आप कर सकते हो, किसी भी टाइम पे आप छलांग लगा सकते हो। देखा आपने कि जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ तक इतना प्रिपरेशन ना होने के बाद भी आप MST CET में 99.98, स्टेट रैंक 52, COEP CS इतना अचीवमेंट कर सकते हो। और ऑफ कोर्स ये कर सकता है तो कोई भी। आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, राइट। तो क्या सोचा है आगे, कैसे गाइड करोगे अपने जूनियर्स को किसी तरह? गाइड मतलब मेरे जैसा तो मत बनो, 11 से ही सीरियस हो जाओ। अच्छा, मतलब कुछ फॉलो कर सकते हो, कुछ नहीं, मतलब अपने हिसाब से ही करना है इंसान को। कभी भी सब इंसान डिफरेंट होते हैं। ओके। बट आप क्या करोगे? आप कुछ 5 जूनियर्स को गाइड करोगे, कुछ सोचा है या अभी कुछ खास? हाँ, जो मेरे कांटेक्ट में होंगे, जो देंगे, मैं उनको गाइड करूंगा कि तू बताओगे? 11 से ही पढ़ाई कर, इतना कैसे पढ़ाई lightly ले करना मत। है? अगर 11th वेस्ट हुआ तो अंडर कॉन्फिडेंट हो मत, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो कि उसका हुआ 11th में 12th में 8 महीनों में 4 महीनों में तो मेरा भी हो जाएगा। हर इंसान अलग रहता है। सही बात है। चलो, विद दिस, हर इंसान अलग होता है, हर किसी की खूबियाँ अलग होती है ना। विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच यश फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर थॉट्स। आई एम वेरी श्योर बच्चे बहुत इंस्पायर होंगे। बच्चों, आपको कैसा लगा ना, कमेंट में पक्का बताना। और यश भी जानना चाहेगा कि इसका भी पहला पॉडकास्ट है, तो कैसा इसने कहा और कैसे आपको वो इम्पैक्ट कर रहा है। आई एम वेरी श्योर आपको इसमें से कौन सी बात बहुत अच्छी लगी है, हम सब जानना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के नीचे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वेरी ऑल द बेस्ट, है ना। मिलते हैं आगे। थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक्स। ऑल द बेस्ट।